इस दिशा में भारत एक ऐसा देश है जहां हजारों वर्ष पूर्व भी मौसम विज्ञान के क्षेत्र में व्यवस्थित स्टडी और रिसर्च हुई। हमारे यहां पारंपरिक ज्ञान को लिपिबद्ध किया गया, रिफाइन किया गया। हमारे यहां वेदों, संहिताओं और सूर्य सिद्धांत जैसे ज्योतिषीय ग्रंथों में मौसम विज्ञान पर बहुत काम हुआ था। तमिलनाडु के संगम साहित्य और उत्तर में गाग भड्री के लोक साहित्य में भी बहुत सी जानकारी उपलब्ध है। और ये मौसम विज्ञान केवल एक सेपरेट ब्रांच नहीं थी, इनमें एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशंस भी थी, क्लाइमेट स्टडीज भी थी, एनिमल बिहेवियर भी था और सामाजिक अनुभव भी थे। हमारे यहां प्लेनेटरी पोजीशन पर जितना गणितीय काम, मैथमेटिकल वर्क हुआ वो पूरी दुनिया जानती है। हमारे ऋषियों ने ग्रहों की स्थितियों को समझा। हमने राशियों, नक्षत्रों और मौसम से जुड़ी गणनाएं की। कृषि पराशर ऋषि और बृहद संहिता जैसे ग्रंथों में बादलों के निर्माण और उनके प्रकार तक उस पर गहरा अध्ययन मिलता है। कृषि पराशर में कहा गया है, अतिवातम च निर्वातम, अति उष्णम चाति शीतलम, अत्यभ्रंच निर्भ्रंच षड्विधम मेघ लक्षणम। अर्थात हायर और लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हायर और लोअर टेम्परेचर, इनसे बादलों के लक्षण और वर्षा प्रभावित होती है। आप कल्पना कर सकते हैं, सैकड़ों हजारों वर्ष पूर्व बिना आधुनिक मशीनरी के उन ऋषियों ने, उन विद्वानों ने कितना शोध किया होगा। कुछ वर्ष पहले मैंने इसी विषय से जुड़ी एक किताब, प्री मॉडर्न कच्छी नेविगेशन टेक्निक्स एंड वॉयेजेज, ये किताब लॉन्च की थी। ये किताब गुजरात के नाविकों के समुद्र और मौसम से जुड़े कई सौ साल पुराने ज्ञान की ट्रांसक्रिप्ट है। इस तरह के ज्ञान की एक बहुत समृद्ध विरासत हमारे आदिवासी समाज के पास भी है। इसके पीछे नेचर की समझ और एनिमल बिहेवियर का बहुत बारीक अध्ययन शामिल है। मुझे याद है, बहुत करीब 50 साल से भी ज्यादा समय हो गया होगा, मैं कुछ सिमर गिर फॉरेस्ट में समय बिताने गया था। तो वहां सरकार के लोग एक आदिवासी बच्चे को हर महीने 30 रुपया देते थे मानधन। तो मैंने पूछा, ये क्या है, इस बच्चे को क्यों ये पैसा दिया जाता? बोले, इस बच्चे में एक विशिष्ट प्रकार का सामर्थ्य है। अगर जंगल में दूर दूर भी कहीं आग लगी हो तो प्रारंभ में इसको पता चलता है कहीं आग लगी है। उसमें वो सेंसेशन था और वो तुरंत सिस्टम को बताता था, और इसलिए उसको हम 30 रुपया देते थे। यानी उस आदिवासी बच्चे में जो भी उसकी क्षमता रही होगी, वो बता देता था कि साहब इस दिशा में से कहीं
मुझे स्मेल आ रही है। साथियों, आज समय है हम इस दिशा में और ज्यादा रिसर्च करें। जो ज्ञान प्रामाणिक हो उसे आधुनिक साइंस से लिंक करने के तरीकों को तलाशें। साथियों, मौसम विभाग के अनुमान जितने ज्यादा सटीक होते जाएंगे, उसकी सूचनाओं का महत्व बढ़ता जाएगा। आने वाले समय में आईएमडी के डेटा की मांग बढ़ेगी। विभिन्न सेक्टर्स, इंडस्ट्री, यहां तक कि सामान्य मानवी के जीवन में इस डेटा की उपयोगिता बढ़ेगी। इसलिए हमें भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए काम करना है। भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं की चुनौतियां भी है, जहां हमें वार्निंग सिस्टम को डेवलप करने की आवश्यकता है। मैं चाहूंगा हमारे वैज्ञानिक, रिसर्च स्कॉलर्स और आईएमडी जैसी संस्थाएं इस दिशा में नए ब्रेक थ्रूज की दिशा में काम करें। भारत विश्व की सेवा के साथ साथ विश्व की सुरक्षा में भी अहम भूमिका निभाएगा। इसी भावना के साथ मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में आईएमडी नई ऊंचाइयों को छुएगा। मैं एक बार फिर आईएमडी और मौसम विज्ञान से जुड़े सभी लोगों को 150 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। और इन 150 साल में जिन जिन लोगों ने इस प्रगति को गति दी है, वे भी उतने ही अभिनंदन के अधिकारी हैं। मैं उनका भी, जो हयात है, उनका अभिनंदन करता हूं। जो हमारे बीच नहीं है, उनका पुण्य स्मरण करता हूं। मैं फिर एक बार आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।